सोचो अगर इथेरियम हर सेकंड में लाखों ट्रांजेक्शन हैंडल कर सके, गैस स्पीड 5 रुपये से कम हो जाए, रोलअप 10 गुना फास्ट हो जाए, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है इथेरियम की नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं प्रोटो डेंगसेडिन और एंड डेंगसेडिन द फाइनल स्केलिंग डिज़ाइन। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब3 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसको डिकोड करेंगे कैसे काम करती है और क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे इथेरियम की गैस फीस और ट्रांजेक्शन में नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे चेंजेस आए हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो मुझे देख रहे हो तो मैं हूँ शीश किशन, CEO एंड फाउंडर ऑफ ओमनीजादा एक्सेस, वेब3 मल्टी चेन कंपनी, जहाँ पे हम वेब3 के एडवांस प्रॉब्लम को, एडवांस टेक्नोलॉजी को सिंपल वे में समझते हैं और साथ ही साथ वेब3 के प्रोजेक्ट को बनाना सीखते हैं। और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट से कोई डाउट हो और मुझसे बात करना चाहते हो तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम से मैसेज करो, वहाँ फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोटो डेंसिटी के बारे में आज हम बात करेंगे और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज इथेरियम स्लो है, एक्सपेंसिव है, डिमांड बढ़ रही है, लेयर 2 रोलअप्स के आने से रिलीफ मिला है, लेकिन रियल प्रॉब्लम है यहाँ पे डेटा स्टोर करने की प्रॉब्लम, क्योंकि मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड आ रहे हैं इथेरियम इथेरियम ब्लॉकचेन में, जिसकी वजह से डेटा स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है। स्टोरेज जिसकी जो हमेशा हाई गैस फीस इंट्रोड्यूस कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और लेकिन उसका डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर करने के लिए स्टोरेज रूम की कमी पड़ रही है और जिसकी वजह से गैस फीस हाई हो जाती है। अब इसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इथेरियम ने न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई। अब इथेरियम ने सोचा कि एग्जीक्यूशन रोलअप्स का संभाल लेगा। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, कंफर्म करना है, उसको ब्लॉकचेन में डालना है, ठीक है, वो सब रोलअप संभाल लेगा, लेकिन जो स्टोरेज को हम चिप कर देते हैं। अब चिप करने के लिए यहाँ पे आता है एक टेक्नोलॉजी जिसका कहते हैं प्रोटो डेंगसेडिन। और डेंगसेडिन ये क्या कर लेगा, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, इसको आगे इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। EIP 4844 जिसका हम कहते हैं इथेरियम का स्केलिंग बूस्टर, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है BL। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। अब ये बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट रोलअप्स के डेटा को सस्ते में स्टोर कर देगा। देखिए चीप टेम्परेरी स्टोरेज है। अब क्या करेगा, चीप टेम्परेरी स्टोरेज की वजह से क्या होगा, रोलअप्स की कॉस्ट 10 गुना कम हो जाएगी और ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा चीप हो जाएगी। ठीक है, अब प्रोटो डेंसिटी सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, फ्यूचर में फुल डेंसिटी आएगा। चाहे इथेरियम एक टाइम पे 128 बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट हैंडल करेगा। अब सिंपल सी बात है, अभी तो सिर्फ प्रोटो डेंसिटी में एक तो मतलब एकदम मिनिमम लेवल पे बाइनरी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ट्रांजेक्शन को चीप टेम्परेरी स्टोर करेंगे और जो कि इसके रिजल्ट में जो ट्रांजेक्शन फीस होगी वो चीप हो जाएगी। बट आगे चल के जब फुल्ली डेंगसेडिन एग्जीक्यूट हो जाएगा इथेरियम में, तो यहाँ पे 128 बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मतलब क्या होगा कि इथेरियम फाइनली वेब 2 का की तरह ही हैंडल कर पाएगा। मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हर सेकंड में आएंगे, वो डेटा में स्टोर हो जाएंगे और जिसके रिजल्ट में हर यूज़र को एक्स्ट्रा गैस फीस पे करनी करनी नहीं पड़ेगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इथेरियम का ये टेक्नोलॉजी। अब डेंगसेडिन और सर्डिन में क्या डिफरेंस है, देखो इथेरियम, अब डेंगसेडिन सर्डिन का मतलब है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसके उसके मुताबिक जो डेंगसेडिन जो न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। तो ओल्ड इथेरियम प्लान में क्या होता था कि जो 32 मिनी ब्लॉकचेन्स होते थे, ठीक है, लेकिन जो डेटा सर्डिन में क्या होता है कि रोलअप्स ही एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इथेरियम ही डेटा लेयर है, लेकिन और इथेरियम में सिर्फ डेटा लेयर है और रोलअप्स में एग्जीक्यूशन लेयर है। मतलब सारा काम इथेरियम ब्लॉकचेन पे नहीं हो रहा है। इथेरियम की जो सेकंड लेयर है L2, वो रोलअप्स हेल्प कर रहा है एग्जीक्यूशन करने के लिए। अब रोलअप्स के अंदर ही एक डेंगसेडिन आ जाएगा जो कि BLPO है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स है, जो कि चीपली टेम्परेरी स्टोरेज करेगा और जो कि इसके रिजल्ट में स्टोरेज गैस फीस की जो गैस फीस है स्टोरेज करने की, वो एकदम चीप हो जाएगी, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्यों इतना मैटर कर रहा है दोनों। अब दोनों मिला के क्या करेंगे कि गैस फीस एकदम चीप हो जाएगी। लेयर 2 जो रोलअप्स है, जो इथेरियम की सेकंड लेयर 2 चेन है, वो भी चीप हो जाएगी। तो वेब3 जो है वो ऐप्स बहुत स्मूथली काम करेंगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, डेटा इजीली हैंडल हो रहा है, सब कुछ सर्वर पे ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, ब्लॉकचेन पे सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है चीप रेट में। तो वेब3 के जितने भी ऐप्स है वो काम करेंगे। ठीक है, इथेरियम यहाँ पे इथेरियम सबसे बड़ा ग्लोबल सेटलमेंट लेयर बन जाएगा। ठीक है, मास एडॉप्शन पॉसिबल हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, जिस गैस फीस की वजह से लोग दूसरे चेन पे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ गैस फीस की वजह से गैस फीस लो हो जाएगी तो मास एडॉप्शन पॉसिबल हो जाएगा।
देखिए, अब तुम जान गए हो कि इथेरियम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, प्रोटो टैंक सेटिंग कैसे काम करेगी और फिर आगे जाके फुल टैंक सेटिंग कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इथेरियम का फ्यूचर सिर्फ फास्टर नहीं, यहाँ पे स्केलेबल होने वाला है। तो अगर तुम्हें समझ आ गया है प्रॉपरली तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी अगर अच्छे से और डिटेल में समझना है प्रोटो टैंक सेटिंग और टैंक सेटिंग, तो मेरे को नीचे कमेंट करना, और फिर हम इस और बताना। कमेंट आएगा तभी मैं इस पर और डिटेल वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कोई प्रोजेक्ट में डाउट हो तो इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे मेरे को मैसेज करना। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे इसके बारे में, वेब3 प्रोजेक्ट्स के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।